हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टू जेंटलमैन्स ऑफ वेरोना बाय ए.जे. क्रोनिन। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं दो बच्चों को जिनका नाम निकोला एंड जेकोबो होता है। निकोला सबसे बड़ा है 13 ईयर्स ओल्ड एंड जेकोबो उससे एक साल छोटा 12 ईयर्स ओल्ड। बट निकोला काफ़ी एक्टिव है एंड मैच्योर है। बट जेकोबो भी काफ़ी एक्टिव है बट वो थोड़ा चाइल्डिश है, उसके अंदर बचपना है। हमारे ऑथर ए.जे. क्रोनिन ने इन्हीं दोनों को जेंटलमैन्स कहा है। बट इन दोनों ने काफ़ी शेवी क्लॉथ्स पहने थे, यानी बहुत ही गंदे, और वो काफ़ी पुअर प्रिटेंड हो रहे थे। ऐसा क्यों है हम आगे जानते हैं। ये दोनों बच्चे एल्स माउंटेन के पास वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज सेल कर रहे थे। तभी हमारे ऑथर ए.जे. क्रोनिन इन्हें देख लेते हैं और इनके पास आके स्ट्रॉबेरीज खरीदने लगते हैं। बट हमारा ऑथर के जो ड्राइवर है लुइगी, वो इन्हें वार्न करता है कि आपको इनसे स्ट्रॉबेरीज नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वेरोना में आपको इनसे भी अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिल जाएंगी। बट हमारे ऑथर लुइगी की बात नहीं सुनते और इनसे स्ट्रॉबेरीज परचेज करके वहाँ से चले जाते हैं। बट जब ऑथर अगले दिन अपने होटल रूम से बाहर आते हैं सो वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही दोनों बच्चे निकोला एंड जेकोपो उनके होटल के जस्ट सामने शू पॉलिश कर रहे थे। क्यों? ये देखकर ऑथर इसे शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि ये दोनों बच्चे सिर्फ वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज या कहो तो फ्रूट सेल करते होंगे। बट जब ऑथर इनके पास जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे कई काम करते हैं, जैसे वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज सेल करना, टूरिस्ट को वेरोना घुमाना, न्यूज़पेपर सेल करने से एक्सेट्रा वर्क। बट ऑथर इनसे पूछते हैं क्या तुम लोग यूएस सेटल होना चाहते हो जो इतने पैसे कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन बच्चे इस ऑथर की बात टाल देते हैं ये कह के कि सर प्रेजेंट में हमारे कुछ डिफरेंट गोल्स हैं। बट फिर ऑथर इनसे कहते हैं तुम लोग टूरिस्ट को वेरोना घुमाते हो तो एक काम करो, मुझे भी वेरोना घुमाओ। सो बच्चे इस बात पर एग्री कर जाते हैं और ऑथर को पूरा वेरोना सिटी घुमाते हैं, जैसे एक फेमस प्लेस जूलियट टॉम्ब जहाँ पर रोमियो की लवर जूलियट को दफनाया गया था। एंड फिर ऑथर के लिए ये लोग कभी कभार सिगार भी ले आया करते थे एंड कभी कभी ऑथर के लिए ये ओपेरा टिकट्स भी बुक कर दिया करते थे। बट एक दिन जब ऑथर अपनी कार से कहीं जा रहे थे तब इनकी नज़र पड़ती है निकोला एंड जेकोपो पर, जो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए थे। जेकोपो वो अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर सो रहा था और वहीं निकोला जाग रहा था, उसके हाथ में न्यूज़पेपर के कुछ बंडल्स थे। बट ऑथर को ये समझ नहीं आता ये लोग आखिर यहाँ पर इतनी रात को कर क्या रहे हैं। ऑथर फिर इनके पास जाते हैं और इनसे बात करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये दोनों पदुआ जाने वाली लास्ट बस का वेट कर रहे हैं, जहाँ जिस बस में ये अपने बचे खुचे न्यूज़पेपर सेल करेंगे। और वो पदुआ जाने वाली लास्ट बस आ जाती है और ये दोनों बच्चे उसमें न्यूज़पेपर सेल करके वापस आते हैं। फिर हमारे ऑथर इनसे पूछते हैं अगर मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद कर सकूँ तो मुझे ज़रूर बताना। बट यहाँ निकोला कहता है वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, यानी हम आपसे कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं सर। यानी वो इतनी कठिन परिस्थिति में भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा है। यही चीज़ है जो उसे एक ट्रू जेंटलमैन बनाती है। बट मैंने बताया हमारा जेकोबो काफ़ी छोटा है, मतलब सिर्फ 12 ईयर्स का, और उसके अंदर चाइल्डिशनेस है, यानी काफ़ी बचपना भरा हुआ है उसके अंदर। वो ऑथर से कहता है सर अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो एक काम करिए, वेरोना से कुछ दूरी पर ही एक टाउन है पोलेटा, हमें वहाँ पर छोड़ दीजिए। निकोला मना करता है बट ऑथर कहते हैं ठीक है। फिर ऑथर के साथ ये दोनों बच्चे निकल पड़ते हैं पोलेटा के लिए। रास्ते पर ये दोनों बच्चे ऑथर से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और ऑथर भी इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता। फिर ये दोनों बच्चे गाड़ी रुकवाते हैं एक रेड कलर के मेंशन के सामने। ऑथर ये देखकर चौंक जाते हैं, आखिर ये पुअर बच्चे इस मेंशन में जाकर क्या करेंगे। बट निकोला जाते जाते कह जाता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पास में ही एक कॉफ़ी हाउस है, वहाँ जाके रेस्ट कर सकते हैं। बट ऑथर इनका पीछा करते हैं और वह देखते हैं कि ये दोनों बच्चे एक लड़की के पास आए हैं। वो लड़की असल में इनकी सिस्टर लूसिया थी जिसे स्पाइन का टीवी था और इसीलिए वो इस हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। ये दोनों बच्चे उसके ट्रीटमेंट के लिए इतने टाइम से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। ऑथर को एक नर्स से पता चलता है कि इन दोनों बच्चों ने अपनी फैमिली को वर्ल्ड वॉर टू के दौरान खो दिया था और वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन्स के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें ये दोनों बच्चे भी इन्वॉल्व थे जर्मन्स के खिलाफ प्रोटेस्ट में। एंड इन दोनों बच्चों ने कई प्रोटेस्टर्स में पार्ट लिया था एंड वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही इन दोनों बच्चों ने अपना घर गंवा दिया था और अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी।
ऑथर को ये जानकर काफ़ी शौक लगता है कि ये दोनों बच्चे इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी परिस्थिति में भी सेल्फ सेंटर्ड हैं, यानी वो किसी से मदद नहीं मांग रहे, वो खुद इस परिस्थिति का भार उठा रहे हैं। बट फिर लास्ट में ऑथर इन दोनों बच्चों को घर छोड़ देते हैं वेरोना में, जहाँ ये कमाई करते थे। एंड ऑथर फिर इस घटना से प्रेरित होकर एक किताब लिखते हैं, टू जेंटलमैन्स ऑफ वेरोना, जो कि आगे जाके काफ़ी मशहूर होती है। थैंक यू।